बयानों का सुर्खियों में आना नया नहीं है, उन पर विवाद छिड़ना बहुत आम सी बात हो गई इन दिनों। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के एक बयान पर इन दिनों इसी तरीके का विवाद छिड़ा हुआ है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कुछ ऐसा कहा जिस पर अब उनके बीजेपी के समकक्ष या उनके प्रतिद्वंदी जो बीजेपी के भीतर रहते हुए दिखाई पड़े थे, उन्होंने वार करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, चूंकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने किसी मंच पर भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला बयान दिया, जिस पर बीजेपी सांसद विजय बघेल ने उन्हें फौरन घेरा और इसे सनातनी सेंटिमेंट्स पर करारा प्रहार बताया। आरोप लगाया कि बौखलाकर ऐसे बयान देकर भूपेश सुर्खियां बटोर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। एक लोटा जल डाल दो, अब लड़का मन पड़बे नहीं करी, अब पानी की तो पास हो जाए, ऐसा नाम विश्वास करा। क्या मुसलमान हो गए हैं क्या ईसाई हो गए हैं क्या? वो लोग भी हमारे धर्मों के बारे में इस तरह नहीं बोलते। छत्तीसगढ़ के पॉलिटिकल गलियारे में चाचा भतीजे के बीच जारी इस जुबानी दंगल ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। दुर्ग से भाजपा सांसद विजय बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक ही परिवार, एक ही क्षेत्र से आते हैं। ये दोनों नेता चुनाव मैदान में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रह चुके हैं। इनके बीच जुबानी वार पलटवार नया नहीं है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भगवान शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से कोई बच्चा पास नहीं होगा, बल्कि इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इस पर दुर्ग से भाजपा सांसद विजय बघेल ने कहा कि भूपेश बघेल के पास फिलहाल पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा काम नहीं है, इसलिए वो बौखलाहट में वाहियात बयान दे रहे हैं। सांसद बघेल ने पूर्व सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि क्या भूपेश बघेल मुसलमान या ईसाई हो गए? लगे हाथ विजय बघेल ने यह दावा भी किया कि देवेंद्र यादव के जेल जाने से पूर्व सीएम भूपेश बघेल खुश हैं। इस बात का जवाब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दिया है। एक लोटा जल, अब लड़का मन पड़बे नहीं करी, अब पानी की तो पास हो जाए, खेत में मेहनत नहीं करूं और जल न डाला करूं कि एक लोटा पानी में कोई पास नहीं हो जाता। भगवान की प्रति श्रद्धा रखने वाले हिंदू धर्म के लोग, क्या उनके घर की पत्नियां एक लोटा जल न ले नहीं जाती? किसी की धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचाए। क्या मुसलमान हो गए हैं क्या ईसाई हो गए हैं क्या? वो लोग भी हमारे धर्मों के बारे में इस तरह नहीं बोलते। जो कांग्रेस में भी हो रहा है ना, दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसकी मनोस्थिति थोड़ी बिगड़ती जा रही है, ऐसा लगता है। भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता हैं। पार्टी ने जहां जहां भी जिम्मेदारी दी है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, सभी वरिष्ठ नेताओं को शामिल हुए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी वाली बात कहीं भी लागू नहीं होती है। चुनाव मैदान में जुबानी हमले से माहौल गरमाना समझ आता है। ऐसे बयानों पर अक्सर बहस के बीच ये आरोप लगते आए हैं कि ये सब असल मुद्दों पर से ध्यान भटकाने की कवायद है। सनातनी नहीं है, हिंदू ही नहीं है, तो फिर वो हिंदू के हित में बात कहाँ कर सकते हैं? कभी भी हमारे धर्म के खिलाफ में, हमारी संस्कृति के खिलाफ में इन्होंने हमेशा षड्यंत्र रचा, उसके खिलाफ में एक वातावरण पैदा करने की कोशिश की और आज भी कर रहे हैं। तो इसमें उनका वास्तविक चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। लेकिन फिलहाल एक लोटा जल जैसा बयान किस मंशा से दिया गया? क्या वाकई ये किसी बौखलाहट का नतीजा है या फिर ये सोच समझकर जानबूझकर दिया गया बयान है? सबसे बड़ा सवाल ये, इस तरह के बयानों से सुर्खियां और बहस के मोर्चे तो बनते हैं, लेकिन क्या असल में जनता का कोई काम बनता है? उनका कोई भला होता है? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।